अंग्रेजों का साम्राज्य एक ऐतिहासिक कहानी। साल 757 की बात है। भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन इसकी संपदा पर कई विदेशी ताकतों की नजर थी। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आई थी, धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा करने की योजना बना रही थी। प्लासी का युद्ध जीतने के बाद कंपनी ने बंगाल में अपनी जड़ें मजबूत कर लीं और फिर धीरे धीरे पूरे देश पर अपना शासन फैलाने लगी। विद्रोह की चिंगारी 1957 में भारतीय सिपाहियों के मन में विद्रोह की आग भड़क उठी। मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ पहली गोली चलाई और देखते ही देखते यह विद्रोह मेरठ, दिल्ली, कानपुर और झांसी तक फैल गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब और बेगम हजरत महल जैसे वीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन बेहतर हथियारों और रणनीतियों के कारण अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचल दिया। अंग्रेजों का अत्याचार 1958 में ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधा शासन शुरू कर दिया। देशवासियों को गुलाम बना दिया गया। जमींदारी प्रथा, भारी कर, किसानों पर अत्याचार और देश के संसाधनों की लूट से आम जनता त्रस्त हो गई। भारतीय उद्योगों को नष्ट कर अंग्रेजों ने भारत को अपने कच्चे माल के स्रोत और तैयार माल के बाजार में बदल दिया। स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 20वीं सदी में स्वतंत्रता संग्राम ने जोर पकड़ा। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों के बलिदान और सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला दी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के बाद ब्रिटिश हुकूमत समझ गई कि अब भारत पर शासन लंबे समय तक संभव नहीं है। अंग्रेजों का अंत 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। 200 वर्षों की गुलामी के बाद अंग्रेजों का साम्राज्य खत्म हो गया और तिरंगा लहराते ही भारत ने एक नए युग में प्रवेश किया। सीखिए, कहानी हमें बताती है कि कोई भी साम्राज्य हमेशा नहीं टिकता। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष किया जाए तो स्वतंत्रता अवश्य मिलती है। अगर